नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। कुछ इस तरह से अपनी पहचान बताकर बजरंग दल के लफंगों और गुंडों से भिड़ने वाले दीपक कुमार के खिलाफ भी अब उत्तराखंड के कोटद्वार की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और एफआईआर में ऐसी ऐसी धाराएं लगाई है, ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस दीपक कुमार को पूरा देश सलाम कर रहा है, जिस दीपक कुमार के लिए सोशल मीडिया पर हजारों लोग लिख रहे हैं कि उन्होंने एक मिसाल कायम की, जिस दीपक कुमार ने बजरंग दल के लफंगों का सामना किया, जिस दीपक कुमार ने एक मुस्लिम बुजुर्ग की न सिर्फ उन लफंगों से हिफाजत की बल्कि उनके दुकान पर पहुंचे बजरंग दल के लफंगों को जवाब दिया, उस दीपक कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। क्या था दीपक कुमार का गुनाह और क्या है एफआईआर में? दीपक कुमार का गुनाह यह था कि 70 साल के एक बुजुर्ग की दुकान पर बजरंग दल के कुछ लफंगे पहुंचे, क्योंकि उस बुजुर्ग ने अपनी दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर रखा था। बजरंग दल के लफंगों को एतराज था कि तुम मुसलमान होकर अपनी दुकान पर बाबा क्यों लिख सकते हो, जैसे बाबा शब्द उन लफंगों की बपौती हो, वो भी तब जब वो मुस्लिम बुजुर्ग 30 साल से अपनी दुकान चलाते इसी नाम से। मौके पर वहीं दीपक कुमार मौजूद था। दीपक ने उन्हें रोका कि आप ऐसे क्यों कर सकते हो, नाम बदलने के लिए दबाव कैसे बना सकते हो, बाबा नाम से कोई भी रख सकता है, बाबा तो घर में भी लोग बाबा बोलते हैं। तो लफंगों ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? दीपक कुमार ने सीना तान कर कहा मोहम्मद दीपक। नाम उनका दीपक कुमार कश्यप है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कहा मोहम्मद दीपक, क्योंकि वो संदेश देना चाहते थे कि मैं ना हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं, ना सिख हूं, ना ईसाई हूं, मैं दीपक हूं, इंसान हूं। वो बजरंगी, वो लफंगे उस दिन तो लौट गए, 26 जनवरी की घटना है, लेकिन 4 दिन बाद झुंड में आए। 31 जनवरी को 100-150 के झुंड में। दीपक कुमार एक जिम चलाते हैं, जिम ट्रेनर हैं। उन पर हमला करने की कोशिश की, उन्हें घेरने की कोशिश की, गालियां दी गई, नारेबाजी की गई, उनकी मां को गालियां दी गई, वही गोली मारो सालों को, दीपक मुल्ला है, कठुआ, न जाने क्या क्या कहा गया। सब वीडियो सबूत के तौर पर दर्ज है। चेहरे पहचाने जा रहे हैं, नारेबाजी करने वालों के चेहरे, पुलिस से भिड़ने वालों के चेहरे, पुलिस की रोकथाम के बाद भी दौड़कर भागकर दीपक पर हमला करने की मंशा से गाली देने वालों के चेहरे। कुछ भी हो सकता था उस दिन, जिस दिन वो झुंड में भीड़ बनाकर उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से वहां पहुंचे थे, तयशुदा ढंग से दीपक को टारगेट करने के लिए, क्योंकि दीपक ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया था, यह कहकर कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, तुम बाबा को उनकी दुकान का नाम बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उसके बाद से तमाशा शुरू हुआ। कल दीपक को थाने में 3 बार बुलाया गया। पुलिस पर चौतरफा दबाव था कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हुड़दंग किया, पुलिस की मौजूदगी में किया। 31 तारीख के वो वीडियो सबूत के तौर पर हैं गूगल पर, सोशल मीडिया पर, कि किस तरह से वो लफंगे पुलिस की सुनने को तैयार नहीं थे। सबके चेहरे, जैसा कि मैंने कहा, पहचाने जा रहे हैं। झुंड में दौड़कर भागकर दीपक की तरफ लपक रहे हैं। दीपक को वहां से हटाकर ले जाया गया, तब ये सब नारे भी लगाने लगे, दीपक भाग गया, कठुआ मुल्ला भाग गया, और एफआईआर दर्ज होती। 2 एफआईआर, एक पुलिस वाले की तरफ से, दारोगा की तरफ से, 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ, जो जबकि वो ज्ञात चेहरे हैं, सब पहचाने जा रहे हैं, लेकिन दीपक कुमार के साथ, दीपक कुमार और उनके दोस्त विपिन रावत के नाम नामजद एफआईआर है। क्या है एफआईआर में? एफआईआर कॉपी है मेरे पास, और मैं जा रहा हूं आज कोटद्वार, क्योंकि जब कल शाम से ये सब तस्वीरें आ रही थी, मैं 3 दिन बाहर था बिहार में, जैसा कि शायद आप दर्शक जानते होंगे। कल ही सुबह मैं लौट के आया, शाम से मन बेचैन था कि कोटद्वार जाऊं, और देर रात को जब ये खबर पता चली कि एफआईआर हो गया, के प्लान मैंने शाम को ही कर लिया था, तो मैं कोटद्वार निकला हूं, कुछ देर में कोटद्वार पहुंचूंगा। लेकिन एफआईआर को समझिए कि किस तरह से पुलिस काम कर रही है, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य है। एक शख्स की हिम्मत कैसे हो गई कि बजरंगियों के सामने आकर खड़ा हो गया। कोई दूसरा होता तो क्यों पंगा लेता, क्यों पचड़े में पड़ता? वो जा सकता था। जो होता, तमाशबीन बहुत लोग होते हैं, देश में बहुत लोग तमाशबीन है। जय श्री राम बुलवाने के लिए मारपीट करके लिंचिंग की घटना और बहुत कुछ होती है घटनाएं। कौन उस पचड़े में पड़ता है? लेकिन दीपक ने
इंसानियत का फर्ज निभाया। बदले में एफआईआर में है, सुनिए एफआईआर, और ये बजरंग दल और वीएचपी से जुड़े लोगों की तरफ से किया गया एफआईआर की भाषा सुनिए और आरोप सुनिए। इसमें है कि थाना अध्यक्ष महोदय, थाना कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल, दिनांक 28/1/26, विषय मारपीट और जान से मारने की धमकी के संबंध में सूचना। महोदय, निवेदन है कि प्रार्थीगण गौरव कश्यप एवं कमल पाल हम दोनों अपने अन्य साथियों के लिए वीएचपी की धर्म रक्षा निधि के निमित्त जनसंपर्क में गए हुए थे। इस बीच पटेल मार्ग मस्जिद के पीछे जब हमारे द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा था तो दीपक उर्फ अक्की कुमार मलिक, हल्क जिम एवं विजय रावत के द्वारा और अन्य व्यक्तियों के द्वारा हमें जनसंपर्क करने से रोका गया। अब ये माहौल बनाया कि ये सनातन धर्म का कोई काम कर रहे थे, इनको जनसंपर्क करने से रोका गया। और ये सब टाइमिंग देखिए, और हमारे साथ जान से मारने की नियत से हमला किया गया। जिस दीपक कुमार को टारगेट करने के लिए 150 बजरंग दल के लफंगे जुट गए, जिनके चेहरे पहचाने जा रहे हैं, नारेबाजी सब स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, वो बजरंग दल और वीएचपी से जुड़े लोग कह रहे हैं कि दीपक कुमार हमला करने के नियत से हमला किया गया और हमारे 3000 रुपये, और क्या हुआ, 3000 रुपये और एक घड़ी छीन ली। मतलब दीपक ने और उनके दोस्त ने 3000 रुपये और घड़ी छीन ली। बताइए जरा, ये चोरी और छीना झपटी का भी मामला इसमें दर्ज कर लिया, और साथ ही अन्यों के साथ मिलकर जान से मारने की नियत से हमला किया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया एवं मोबाइल छीन लिया गया। मतलब सोचकर तयशुदा ढंग से ये सब उसमें लिखा गया, मोबाइल छीनना, घड़ी छीनना, जाति सूचक, पैसे छीनना। मतलब उसे चोर भी बनाया, उसे लफंगा भी बनाया, उसे झपटमार भी बनाया और उसे जाति सूचक का मामला भी दर्ज कराया उस पर। इस बीच हमारे साथियों श्री कुलदीप रावत, हर्ष भाटिया, शक्ति आदि लोगों ने हमें बचाया, अन्यथा कोई भी अनहोनी हो सकती थी। और दीपक के साथ अनहोनी के सबूत हैं, या अनहोनी हो सकती थी, अनहोनी के इरादे से पहुंचे थे 150 लोग। अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज करने की कृपा करें, धन्यवाद। ऐसे करके गौरव कश्यप और ये सब नाम है। ये एफआईआर है दीपक कुमार के खिलाफ, उस दीपक कुमार के खिलाफ जिसे सलाम करने मैं भी आज कोटद्वार जा रहा हूं। काश दीपक जैसी सोच अगर देश में हजारों युवकों की हो जाए, हर शहर में 25-50 ऐसे हो जाए, हर तहसील, हर गांव में, तो देश की स्थिति शायद बदलने लगे। मैं तो हैरान हो गया दीपक कुमार का वीडियो देखकर, जब पूछ रहा है वो बजरंग दली सब पूछ रहे हैं क्या नाम है तुम्हारा, और बोलता है मोहम्मद दीपक। बहुत देर तक मैं सोचता रहा उसकी मनोदशा। बाद में मैंने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा, दीपक ने बताया कि जिस तरह से वो बर्ताव कर रहे थे मुझे रहा नहीं गया, और वो बगल में उनके दोस्त की कोई दुकान थी, वहीं उस वक्त संजोग से मौजूद थे, उस बुजुर्ग कपड़े की दुकान वाले के बगल में। और उसके बाद वो बीच में आते हैं, जो वीडियो में आप देखे होंगे, और उसके बाद उन्होंने कहा, गुस्से में मैंने कहा मोहम्मद दीपक। और ऐसा ही उन्होंने एक वीडियो बाद में जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं ना मैं हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं, ना सिख हूं, ना ईसाई हूं। ऐसा शख्स सलाम का हकदार है, न कि एफआईआर का। एफआईआर जैसा कि मैंने कहा 2 एफआईआर हुई है। एक एफआईआर हुई है दरोगा की तरफ से की गई है, जो उन लोगों के खिलाफ हुई है जो अज्ञात हैं, जो वीडियो में ज्ञात हैं, जिसमें कहा गया कि बाबा ड्रेस की दुकान पर हुए आपसी विवाद के संबंध में कुछ व्यक्ति दीपक कुमार के विरोध में उसके जिम और पटेल मार्ग स्थित बाबा ड्रेस की दुकान पर प्रदर्शन करने आ रहे हैं, सूचना मिली थी। उक्त व्यक्तियों द्वारा नारेबाजी करते हुए सड़क जाम किया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग कर सार्वजनिक शांति भंग करने का प्रयास किया गया। पुलिस के रोके जाने पर उन्होंने पुलिस बैरियर हटाकर उग्र नारेबाजी और गाली गलौज करते हुए सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न किया और लगभग 30-40 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की कर सरकारी कार्य में बाधा डाला गया। दीपक कुमार पर जो धाराएं लगाई गई है उसमें 152, 191, 351(2) वही गाली गलौज, मजमा जुटाना और ये सब शांति भंग करना, और यहाँ ये ऐसी ही कुछ धाराएं इन पर भी लगाई। मतलब दोनों को आपने एक तराजू पर तौल दिया, उन लफंगों को, गुंडों को, बदमाशों को, हिंसक तत्वों को, नफरतियों को और दीपक कुमार को एक तराजू पर कोटद्वार की पुलिस ने तौल दिया है। और ये क्रॉस एफआईआर हुई क्यों? ये क्या मैनेजमेंट था कि इधर से बजरंग दलियों पर या जो गुंडे थे, लफंगे थे, नफरती तत्व थे, उन पर एफआईआर होगी तो दीपक पर होगी? ये कोई डील हो रही थी? ऊपर से निर्देश था क्या? पुष्कर सिंह धामी के यहाँ से निर्देश था कि बजरंग दल के लोगों पर एफआईआर तभी होगी जब दीपक कुमार पर एफआईआर होगी? ये कैसे हो गया? और यहाँ 30-40 अज्ञात क्यों? क्या पुलिस किसी को नहीं पहचानती है? वो चेहरे जो स्थानीय थे, जिन्हें वहां के लोग पहचानते होंगे, जो वीडियो में देखे जा रहे हैं,
31 तारीख का वीडियो है और आप उस वीडियो से लोगों को पहचान सकते हैं। सब बयान दे रहे हैं, बाइट दे रहे हैं, क्या क्या अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, ललकार रहे हैं दीपक कुमार को, सब स्क्रीन पर है। और आपने बराबर कर दिया। जो काम दीपक ने किया उसके लिए उसे 100 बार सलाम। कोई पंगे नहीं लेता, कोई इस तरह से पचड़े में नहीं पड़ता है। लेकिन वो एक संजीदा शख्स जिसे लगा कि एक बुजुर्ग के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि वो मुस्लिम है इसलिए उनके दुकान पर बाबा ड्रेसेस लिखना किसी को ऐतराज है, गुरेज है, इससे क्यों लिख दिया, तो वो बीच में खड़ा हुआ। लेकिन उसका खामियाजा अगर दीपक भुगतता है तो हम सब पर लानत है, देश के उन तमाम लोगों को लानत है अगर दीपक के साथ कुछ होता है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कल देर रात से लिखने लगे, ऐसा कैसे मुमकिन है कि दीपक के खिलाफ FIR दर्ज हो जाए, उसकी जान पर खतरा हो जाए, उसके घर पर 100 लोग पहुंच जाएं, उसका जीना मुश्किल हो जाए। फिर कोई कल को कैसे कोई दीपक बनेगा, कल को कैसे कोई लड़का ऐसी स्थिति में आकर खड़ा होगा, कैसे कोई कल को बजरंग दल और इस तरह के लफंगों के सामने खड़ा होकर कहेगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। आज मैं जब कुछ दोस्तों को सुबह अर्ली मॉर्निंग में चला हूं, बताया कि मैं कोटद्वार जा रहा हूं, मुझे भी कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वहां तनाव है, बहुत टेंशन जैसा माहौल है, आप जाने से वहां बचिए, आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा एक लड़का वहां है जो वहां उन परिस्थितियों में जहां उसकी जान को खतरा हो सकता है, जहां उसकी घेराबंदी के लिए उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से लोग पहुंच जाते हैं और उसके बाद भी वो टिका रहता है, तो फिर हम लोगों का भी तो कुछ फर्ज बनता है या नहीं बनता है? विपक्ष के नेताओं का भी कुछ फर्ज बनता है या नहीं बनता है? मैंने देखा कि कल देर शाम को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं, और उन्होंने लिखा है दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, शांति के बिना विकास सिर्फ जुमला है, हमें और दीपकों की जरूरत है जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहें। हम तुम्हारे साथ हैं मेरे भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। सही बात है, मत डरना दीपक। बहुत लोग पूरे देश में, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग आपके साथ होंगे, क्योंकि आपने शानदार काम किया है। आपने वो मिसाल कायम की है जो बीते सालों में हमने नहीं देखी। हमने ये तो देखा किसी रिक्शे वाले को जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर करके उस पर अत्याचार किया गया, किसी को पीट पीट कर झारखंड में मार दिया गया, कहीं कोई लिंचिंग हो गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं किसी मुस्लिम बुजुर्ग के साथ बदसलूकी की गई नमाज पढ़ते वक्त, न जाने क्या क्या हमने देखा और इन 10 सालों में देश ने दिखाया है। लेकिन आपने वो दिखाया जो हमने नहीं देखा था। और आपने क्या अपना नाम कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। मैं थोड़ा हैरान हुआ, जानने की दिलचस्पी हुई कि क्या नाम है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस में उनका नाम दीपक कुमार कश्यप, इंडियन एक्सप्रेस ने, BBC ने माफ करिए, दीपक कुमार कश्यप लिखा है। FIR में दीपक मलिक लिखा हुआ, जो भी नाम है दीपक कुमार ही काफी है। और उनके साथी जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। और जैसा कि मुझे पता चला कि कल उन्हें घंटों पुलिस ने बिठाया। यह भी हुआ कि जब दीपक कुमार पर हमले के इरादे से जब 100-150 लोग पहुंचे थे, जिनकी तस्वीर आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, तब दीपक ने एक वीडियो अपलोड किया और दीपक ने कहा, और उनका बयान जो अभी मैं BBC के हवाले से बता रहा हूं, कि देहरादून से बजरंग दल के 150 कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंचे, सीधे उनके जिम पर आकर नारेबाजी हंगामा शुरू किया, गाली गलौज की गई, परिवार को अपशब्द कहे गए, और जो कुछ कहा गया सब कुछ दर्ज है, सब कुछ वीडियो में है। मुझे वहां से हटा दिया गया, लेकिन वो लोग 4-5 घंटे हंगामा करते रहे। प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी थी कि स्थानीय लोग उनके समर्थन में खुलकर सामने नहीं आ पाए। दीपक ने यहां तक कहा कि बजरंग दल के लोग गाड़ियों में हथियार लेकर पहुंचे थे मारपीट के इरादे से। तो सोचिए FIR किन के खिलाफ होनी चाहिए थी, गिरफ्तारी अब तक किन की हो जानी चाहिए थी। उत्तराखंड के जिस भी जिले से वो आए थे, चाहे देहरादून से, चाहे जहां से भी आए होंगे, वहां पुलिस को दबिश देकर उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए। लेकिन क्या पता कल को दीपक भी गिरफ्तार हो जाए कि तुमने मोबाइल छीन लिया, तुमने घड़ी छीन ली, तुमने 3000 रुपए छीन लिए, तुमने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, तुमने जान जोखिम में डाल दिया फलां का। जैसे कि FIR दर्ज की गई सरकार BJP की, पुष्कर सिंह धामी की। और खास बात यह भी कि जिस दिन 31 तारीख को एक घटना हुई है, जिस दिन दीपक पर हमले के इरादे से 100-150 लोग पहुंचे थे, उस दिन पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री कोटद्वार में ही थे। उसी दिन यह घटना हुई। कहां थी पुलिस, क्या मुस्तैदी, कैसे लोग पहुंच गए,
पता नहीं चला कि 100-150 लोग आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो पुलिस के इंतजाम क्या थे? पुलिस की मौजूदगी में उन लफंगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि पुलिस का बैरियर या पुलिस की घेराबंदी तोड़कर दौड़ रहे दीपक की तरफ? ये सब होता रहा, और उसके बाद FIR आप दीपक पर भी कर रहे हो। दीपक ने कहा, BBC में ही देख रहा हूं कि जिस तरह की मुझे उम्मीद थी पुलिस से, घटना के समय शून्य दिखी। उन्हें थाने में बिठा दिया गया, जबकि प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाने की कोई ठोस कोशिश नहीं की गई। दीपक ने यह भी कहा कि अगर उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया गया तो कम से कम प्रदर्शन कर रही भीड़ को वहां से हटाया जाना चाहिए था, जो नहीं हटाया गया। BBC में मैं देख रहा हूं SHO प्रदीप नेगी ने कहा है कि 26 जनवरी के दिन पुलिस के पास कुछ लोग आए और कहा कि एक मुस्लिम दुकानदार ने अपनी दुकान का नाम बाबा गारमेंट्स लिखा है, और उन्होंने बताया कि इस नाम के लिखे जाने से उनकी भावनाएं आहत हो रही है। ऐसी तैसी तुम्हारी भावना है कि यार, वो तो बाबा किसी की बपौती थोड़ी हो सकता है। कोई घर में मुसलमान भी अपने घर में किसी को बाबा बोलता है, और वो 30 साल से बाबा कलेक्शन या बाबा ड्रेस करके अपनी दुकान चला रहे हैं। खैर, जो होना था वो हुआ। अब मोहम्मद दीपक निशाने पर है, टारगेट पर हैं, इसलिए हम सबकी ड्यूटी बनती है, नागरिकों की, दर्शकों की, नेता विपक्ष की, पत्रकारों की, कि ऐसे मौके पर दीपक किसी खतरे में ना रहे। इसके लिए ज़रूरत है आवाज़ बुलंद करने की। और वो तत्व, वो असामाजिक तत्व, वो नफरती लोग जिन्होंने कायदे कानून को अपने हाथ में लिया, दीपक पर हमले के इरादे से, हिंसा के इरादे से, नफरती इरादे से, सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने के इरादे से, वहाँ माहौल खराब करने के इरादे से, कोर्ट द्वार में दंगाई मानसिकता से पहुंचे थे, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, न कि दीपक के खिलाफ। बहरहाल, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आखिरी में मैं एक छोटा सा, मुझे याद आया, मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था दीपक का रेड माइक पर। हमारे साथी लोग ही प्लेटफॉर्म चलाते हैं, वो देखकर मुझे लगा, क्योंकि मेरे मन में भी था कि वो दीपक अपना नाम उसने अचानक कैसे, निकालो जरा, अपना नाम दीपक ने अचानक कैसे बोला, मोहम्मद दीपक। तो एक वीडियो है, 1 मिनट, अब ये जैसे देखिए। उसमें आपने वीडियो में कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, तो ये क्यों उस समय आपने ऐसा कहा? मोहम्मद दीपक का मतलब देखो भैया, कोई ऐसा वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब सीधा सा ये था कि मैं एक हिंदुस्तान मतलब मैं मुसलमान भी हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, मैं सिख भी हूँ, मैं ईसाई भी हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था, बस सीधी सी बात। कितनी अच्छी बात कर रहा है शख्स, मुझे मोहब्बत हो गई इससे, कि मैं हिंदू भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, मैं इंसान हूँ। और यही इंसानियत का फ़र्ज दीपक ने निभाया। हम लोगों का फ़र्ज है कि दीपक के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी का अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से विरोध करें, आवाज़ बुलंद करें, अपनी आवाज़ दर्ज कराएं, ताकि उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। वो बाबा भारती की कहानी है ना, बचपन में हम लोगों ने पढ़ी थी, जब वो उनका घोड़ा चालाकी से छीन लिया गया तो उन्होंने कहा कि ये किसी को बताना मत कि तुमने विश्वासघात किया और किस तरह से मेरा घोड़ा तुम ले रहे हो, कब्जा कर रहे हो, ताकि कोई बाबा भारती पर, ताकि कोई किसी पर भरोसा करने से अगली बार चूके नहीं। वैसे ही दीपक के साथ इसलिए खड़े होना जरूरी है ताकि कल को कोई दीपक ऐसी परिस्थिति में किसी 70 साल के बुजुर्ग या किसी भी जगह नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हो, किसी नफरती दस्ते के सामने खड़ा हो, तो उसे इस बात का तो एहसास हो कि उसके साथ भी देश के लाखों करोड़ों लोग हैं, वो अकेला नहीं है। और ये लड़ाई दीपक की लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत की लड़ाई है। ये लड़ाई उस नफरत के खिलाफ है जो नफरत बीते 11 सालों में देश में घोली गई है, सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से, ऐसे नफरतियों की तरफ से। चलिए फिलहाल देखते हैं, कोर्ट द्वार में कोशिश करेंगे कि दीपक से मुलाकात हो। वहाँ वो जो बुजुर्ग जिनकी दुकान थी वहाँ भी जाऊँगा, वहाँ के लोगों से बात करूँगा, समझने की कोशिश करूँगा। और मेरे वीडियो में लगातार आप देख सकते हैं। नमस्कार।